हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी पार्ट 13 एक्सरसाइज 8.4। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और क्वेश्चन 5 का है पार्ट 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो आंसर में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका हम परमेयीकरण कर देंगे और हर के द्वारा, जो ये हमारा हर है 1 माइनस साइन ए, इसका हम चिन्ह जो है बदल देंगे 1 प्लस साइन ए से। हम जो अंश और हर में हम गुणा करेंगे, इसी को हम परमेयीकरण करना कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए, इसका जो है परमेयीकरण किया जा रहा है। तो ये जो ये हर है, इसका जो चिन्ह है माइनस के प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। अंश एवं हर में 1 प्लस साइन ए से हम गुणा कर देंगे। तो आगे हम देखते हैं, 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा अंश में, जब अंश की हम अंश में गुणा करेंगे, और हर में 1 माइनस साइन ए, एक कोष्टक में और दूसरे में 1 प्लस साइन ए। अगले स्टेप में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में, जो ये हमारा हर है यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको फॉलो करता है। तब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 होता है। अगले स्टेप में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। अगले स्टेप में चूंकि ये अंडर रूट है और ये जोड़ा बन के अंश में से बाहर आ जाएगा, इसी प्रकार हर में से भी बाहर आ जाएगा। तो ये अंश में होगा 1 प्लस साइन ए और हर में होगा कॉस ए। अगले स्टेप में 1 प्लस साइन ए और ये बटे में कॉस ये यहाँ पे है ही है। अब इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि जो हर है ये दोनों के नीचे है इसलिए जो अलग अलग हो जाएगा। अब 1 बटा कॉस ए होता है sec ए, इसका फार्मूला है, प्लस साइन ए बटे कॉस ए होता है tan ए। और यही हमारा जो है राइट हैंड साइड है, और ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड और ये दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो अंश है उसमें से हम जो साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में हमें बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में हर में क्या बचेगा,
कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, तो हमें बचा जो है ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चूंकि एक सूत्र होता है जो कि इसमें प्रयोग होगा, और वो सूत्र है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये सूत्र होता है। और ये जो दोनों सूत्र होते हैं ये cos 2 थीटा के होते हैं, यानी कि इन दोनों के स्थान पे cos 2 थीटा रखा जा सकता है। तो इसी का जो है हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट में और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा बटे यहाँ पे है cos थीटा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो इसका मतलब है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पे है cos 2 थीटा का सूत्र है, तो यहाँ भी हो जाएगा cos 2 थीटा। अब हम देखते हैं कि अंश और हर में cos 2 थीटा जो है समान है, ये कट जाएगा, तो हमें बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8, ब्रैकेट में है साइन ए प्लस कॉसक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे है साइन ए प्लस में कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का ए होल स्क्वायर, और हम क्या करेंगे कि जो होल स्क्वायर है दोनों ब्रैकेटों में, इसको हम ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, चूंकि हम सूत्र हम जानते हैं। और फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अब आगे अगले स्टेप में इसी सूत्र पे जो है इसको हमें ओपन करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, साइन ए कॉसेक ए प्लस यहाँ पे इस कोष्टक को हम खोलते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हम ऐसे अभी रहने देंगे, अगले स्टेप में हम ओपन करेंगे, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए गुणा में कॉसेक ए का सूत्र होता है 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए, और गुणा में सेक ए का सूत्र होता है 1 बटा कॉज ए, 1 बटा कॉज ए, तो कॉज ए से कॉज ए कैंसिल हो जाएगा और साइन ए से साइन ए कट जाएगा यहाँ पे। तो आगे हमें प्राप्त होगा, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इसका सूत्र होता है जो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे 2 बचेगा प्लस, और यहाँ हो गया प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। तो अगले स्टेप में हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारा आ चुका है इतना,
आगे अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास अचर है, जो नॉन वेरिएबल है, 1 और ये 2, 3, 3 में हम 2 जोड़ देंगे 5 प्लस कॉसक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब 5 प्लस कॉसक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगले स्टेप में 5 और 1 6 और 6 और 1 7, इसे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए राइट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड हमारा आ गया है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए राइट हैंड साइड, और यही जो है इसका आंसर है, और ये इसी प्रकार जो है सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 9 ब्रैकेट कोसक ए माइनस साइन ए दूसरा ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉज ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। आंसर लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस साइन ए दूसरा ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉज ए। चूंकि ये ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है कॉसेक ए और इसका सूत्र होता है 1/साइन ए, 1/साइन ए, हम इसको ओपन कर लेंगे माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है सेक ए, इसका सूत्र होता है 1/कॉज ए माइनस कॉज ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेटों का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉज ए। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है उसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए गुणा में, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए बटे में कॉज ए। अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है तो ये 2 बार ओपन हो जाएगा कॉज ए गुणा कॉज ए में, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो ये भी ओपन हो जाएगा साइन ए और गुणा में साइन ए बटे साइन ए गुणा में कॉज ए। तो कॉज ए से कॉज ए कट गया और साइन ए से साइन ए भी कट गया, तो हमें प्राप्त हुआ कॉज ए साइन ए, कॉज ए साइन ए। इसे आप जो है साइन ए और कॉज ए भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आया है लेफ्ट हैंड साइड, हमारा आया है साइन ए कॉज ए। अब हमें राइट हैंड साइड लेके चलना है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड क्वेश्चन में है 1/tan ए प्लस कॉट ए। चूंकि हम यहां पे देखते हैं 1/tan ए का सूत्र होता है साइन ए बटे कॉज ए प्लस इसी प्रकार कॉट ए का सूत्र होता है कॉज ए बटे साइन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो ये हमारा हर है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। कैसे, 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, और इसके बटे हो जाएगा साइन ए कॉज ए, साइन ए कॉज ए। अब अगले स्टेप में साइन ए कॉज ए जो है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉज ए बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉज स्क्वायर ए। चूंकि
सूत्र यहाँ पे आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर होता है। और ये सूत्र जो यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉज ए बटे 1, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉज ए। चूंकि हर संख्या के नीचे जो है एक मौजूद होता है, उसे आप लिखें या ना लिखें वो रहता है, ये कॉमन सी बात है। तो ये साइन ए कॉज ए, और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पे देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए कॉज ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी साइन ए कॉज ए आया है और राइट हैंड साइड भी साइन ए कॉज ए आया हल करने पे। तो ये जो है इति सिद्धम प्रूव्ड। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10 ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। और यही हमें जो है सिद्ध करना है। तो चूंकि ये प्रश्न हम देखते हैं कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न 3 भागों में है, 3 पार्टों में है। तो इसे हम हल देखिए एक विशेष प्रकार से करेंगे, और वह प्रकार हमारा है सबसे पहले आंसर, और हमें लिखना होगा फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, और ये जो नीचे हर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो सेक ए का सूत्र होता है 1 बटे कॉज ए, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉज स्क्वायर ए, और बटे में कोसेक ए का सूत्र होता है 1 बटे साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब 1 बटा कॉज स्क्वायर ए और गुणा में ये पलट जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में 1, तो ये हमारे पास होगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉज स्क्वायर ए, और ये सूत्र होता है साइन ए बटे कॉज ए का टेन ए, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट इसका हल हमने निकाला है 10 स्क्वायर ए। अब हम सेकंड पार्ट को लेंगे। सेकंड पार्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे टेन ए है कॉट ए है, इसको हम ओपन कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन ए बटे कॉज ए, और ये सबके बटे 1 माइनस कॉज ए बटे साइन ए। हमने टेन ए कॉट ए को ओपन कर लिया है। अब अगले स्टेप में चूंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग है, तो स्क्वायरिंग हम लगाते रहेंगे, और यहाँ पे हम अंश में एलसीएम लेंगे जब, तो ये होगा कॉज ए माइनस साइन ए बटे में कॉज ए। इसी प्रकार हर में हम एलसीएम लेंगे, तो ये साइन ए माइनस कॉज ए बटे साइन ए, और ये सबका होल स्क्वायर अगले स्टेप में। अब जो हर है वो पलट जाएगा, और इसका एक नियम होता है, चूंकि ए बट्टे बी और इसके बट्टे सी बट्टे डी, तो इसको हम कर सकते हैं ए बट्टे बी और गुणा में डी बट्टे सी, ये नियम होता है, और इसी नियम का जो है ये पालन करेगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा कॉज ए माइनस साइन ए बटे कॉज ए गुणा में साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉज ए, और ये होल स्क्वायर अगले स्टेप में। अब यहां से हम जो ये अंश है कॉज ए माइनस साइन ए, इसमें से हम माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस ब्रैकेट में साइन ए, माइनस जो बाहर हो जाएगा तो साइन ए, और ये माइनस का कॉज ए यहाँ पे हो जाएगा बटे में कॉज ए,
गुणा में साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉज ए, और सबका जो स्क्वायरिंग है होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये साइन ए माइनस कॉज ए जो है ये अंश और हर में बराबर ये कट जाएगा और हमें ये प्राप्त होगा माइनस साइन ए बटे कॉज ए का होल स्क्वायर। अब चूंकि माइनस का हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा, और साइन ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार हर में कॉज स्क्वायर ए, और ये साइन ए बटे कॉज ए होता है टेन ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आया है टेन स्क्वायर ए। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए हमें थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमें देखते हैं यहां पे कि फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए इति सिद्धम। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों पार्ट जो है ये टेन स्क्वायर ए हो गया है और ये हमारा प्रूव्ड हो गया इति सिद्धम, और ये इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।